उत्तर प्रदेश का चुनावी दंगल अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और इस चुनावी अखाड़े में इस बार आमना सामना अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच होगा। लगातार कई सालों से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर योगी आदित्यनाथ का कब्जा है, यानी योगी आदित्यनाथ का साम्राज्य चल रहा है और इस साम्राज्य के खात्मे को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव अपनी रणनीति को तैयार कर रहे हैं। और इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, 2027 में चुनावी अखाड़े में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ कूदेंगे और पूरे देश का उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई रहती है और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति और सियासत रहती है उससे हर कोई वाकिफ है और उस लड़ाई को हर एक कोई दिलचस्पी के साथ देखना चाहता है। 2027 की लड़ाई, नाक की लड़ाई, रुतबे और वर्चस्व की लड़ाई कैसे योगी आदित्यनाथ से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव वो कैसे भिड़ पाएंगे। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार मायावती भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा पैठ मानती है, एक बार फिर से दोनों साथ आ सकते हैं। आखिर गुना गणित कैसे अखिलेश यादव सेट कर पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में ही अपनी सफलता का परचम लहरा दिया है कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके। और किस साल की बात कर रहे हैं सर? जस्ट अभी लोकसभा का जो चुनाव हुआ है 24 में, लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और ये रावण की पार्टी जो है मिल करके गठबंधन करके चुनाव लड़े तो यूपी में यहाँ चारों खाने भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चित कर दिया। यहाँ तक कि अयोध्या सीट भी अखिलेश सिंह के पार्टी गठबंधन जीती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी तरह से चुनाव जीते, हाँ उनकी स्थिति भी पीछे चल रहे थे कई राउंड तक। तो अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी और रावण की पार्टी का गठबंधन तो है ही, इसमें अगर मायावती जी शामिल हो जाती हैं तो कहा जाता है कि सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। 27 का खेल बिगड़ जाएगा, मतलब फिर तो क्लीन स्वीप होगा अगर ये गठबंधन हो जाता है। कांग्रेस, रावण की पार्टी, अखिलेश यादव और मायावती, अगर ये देखिए अगर गठबंधन ये हो जाता है तो जो स्थिति बिहार में एनडीए की हुई थी, एनडीए ने 200 सीटें जीती थी, वही स्थिति यूपी में होगी। यूपी में भी ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन, मुझे लगता है कि 250-300 के आसपास सीट जीतेगी अगर गठबंधन मायावती भी आ जाती हैं तो। और अगर मायावती गठबंधन में नहीं आती है और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर वो कैंडिडेट देती हैं तो फिर भाजपा को फायदा हो जाएगा, फिर अखिलेश यादव को नुकसान हो सकता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में मायावती उतना एग्रेसिव प्रचार प्रसार नहीं की थी और मायावती का कहा जाता था कि इंटरनल सपोर्ट भाजपा को था, जिसके कारण जो दलित वोटर थे वो मायावती से रुष्ट होकर के कांग्रेस और सपा गठबंधन में चले गए। लेकिन मायावती अगर पूरे उत्तर प्रदेश में अकेले कैंडिडेट देगी तो उसका नुकसान सपा और कांग्रेस गठबंधन को होगा और भाजपा को इसका फायदा होगा। लेकिन अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती है, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, रावण की पार्टी और मायावती सब लोग मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो जाएगी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। एक दौर ये भी था कि मायावती अकेले उत्तर प्रदेश के साम्राज्य को चलाती थी, सत्ता को चलाती थी। आखिर क्या कारण रहा कि धीरे धीरे उनका जो साम्राज्य था वो खत्म होते चला गया, बसपा का जो जनाधार था वो खत्म होते चला गया और इस बार मायावती को साथ लाने के लिए अखिलेश यादव किस प्रकार से? देखिए, केवल कहा जाता है केवल मायावती को साथ लाने से सफलता नहीं मिलेगी, गठबंधन मजबूत करना होगा बिहार के तर्ज पर। जिस प्रकार बिहार में एनडीए ने गठबंधन को मजबूत किया, उसी तरह यूपी में अगर इंडिया गठबंधन मजबूती गठबंधन करती है तो सफलता मिलेगी। देखिए, हर व्यक्ति का एक फेज होता है। मुलायम सिंह का फेज था, मुलायम सिंह अकेले चुनाव जीतते थे 90 के दशक में, मायावती भी उनके साथ उस समय थी, बाद में मायावती अलग हुई। फिर मायावती 90 के दशक में अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह यादव, जब जनता दल का गठन हुआ था 89 में, तो मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने थे और उनका दबदबा था और वोट उनके साथ। उस समय पूरा पिछड़े दलितों की गोलबंदी हुई थी। उस समय काशी राम, मुलायम सिंह यादव सब लोग एक साथ होकर के आए थे। तो भाजपा को मायावती उसके बाद
आई है। पहले मायावती के राजनीतिक गुरु काशीराम जी थे, मायावती उसके बाद उदय हुआ, काशीराम जी के बाद। और मायावती यूपी में भाजपा के साथ मिलकर पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, भाजपा के साथ गठबंधन करके पहली बार मायावती मुख्यमंत्री बनी थी। उसके बाद फिर उन्होंने एक ब्राह्मण और दलित का समीकरण बनाया और फिर मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद से फिर उनका भाजपा के साथ इंटरनल गठबंधन हुआ और दलितों पे जो उत्तर प्रदेश में अत्याचार जो हो रहे थे, पहले मुलायम सिंह यादव के समय अत्याचार हुए तो मुलायम सिंह से दलित रूठे। उसके बाद भाजपा के साथ जब हुए तो भाजपा की जब सरकार बनी, कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो दलितों पर अत्याचार हुए। उसके बाद दलित समाज का वोट उधर से छिटक करके फिर इंडिया गठबंधन की तरफ आया और रावण एक नए युवा नेता के रूप में उभरे हैं रावण, तो उसका फायदा उन्हें मिल रहा है। रावण के गठबंधन से दलित वोट अब मायावती से छिटक कर रावण की पार्टी के साथ आ गए हैं भीमा, और उसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिला और आगे विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। लेकिन मायावती अगर साथ आ जाती हैं तो इंडिया गठबंधन को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनना तय माना जाएगा अगर मायावती भी आ जाती हैं तो। लेकिन मायावती अगर अकेले पूरे चुनाव लड़ेंगी तो अखिलेश यादव को नुकसान होगा और भाजपा को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी कच्ची गोली नहीं खेली है। भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ छोटे छोटे दलों से गठबंधन करते रहती है और अभी तक जो 2 बार लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तो गठबंधन की ही सरकार है, अकेले आदित्यनाथ की नहीं। वहाँ गठबंधन की सरकार है, वहाँ गठबंधन का समर्थन उनको मिलता है। वो वहाँ पटेल समाज का वोट वो लेते हैं, फिर कुशवाहा समाज का वोट लेते हैं, सारा वोट ले करके वो राजनीति करते हैं और उनको फ़ायदा मिलता है। तो भाजपा भी प्रयास करेगी कि लगातार तीसरी बार उसकी यूपी में सरकार बने, लेकिन अखिलेश यादव को थोड़ा झुककर, थोड़ा आगे बढ़कर मायावती से गठबंधन करना होगा। कांग्रेस ऐसा नहीं कि मायावती से गठबंधन कर लेंगे या कांग्रेस को छोड़ देंगे तो उन्हें सफलता मिलेगा। कांग्रेस को भी लेकर चलना होगा, मायावती को भी लेकर चलना पड़ेगा, रावण की पार्टी को, सब मिलकर जब चलेंगे तभी सफलता मिलेगी। जिस प्रकार से बिहार में लालू को हराने के लिए सभी दलों को एकजुट होना पड़ता है, एकजुट होते हैं तभी लालू हारते हैं और तेजस्वी हारते हैं, उसी प्रकार अब योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए सभी लोगों को एकजुट होना होगा, तभी वो हारेंगे, नहीं तो उनका हारना मुश्किल लगता है। सीधे तौर पे अगर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की चाल से लेकर सियासत के शीर्ष तक पहुंचना है तो रावण और कांग्रेस और सपा सब तो एक है, लेकिन मायावती को भी अगर साथ लाती है तो उत्तर प्रदेश के सरताज अखिलेश यादव बन सकते हैं।